इनके अंदर भगत सिंह वाली जो क्रांतिकारी मतलब विचारधारा दिखाई थी, अनीश खटकर भी दौड़ सकता था, लेकिन जब वो पकड़ा उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि मुझे आप जेल में डालोगे। जेल में जाने के लिए वो पहले से भी बोलता रहा कि मुझे कोई डर नहीं। लेकिन ये क्रांतिकारी भगत सिंह विचारधारा के लड़के हैं, ये डरने वाले नहीं। इसीलिए उनमें मैंने ये देखा तो आमरण अनशन उसने भी जेल में किया था, भगत सिंह ने भी इसी तरह विचारधारा इन लड़कों को में दिखाई दी। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, इन किसान बच्चों को जो इस तरह का, हमारे अंदर भी इस बात की गर्व है। और मैं किसान होने के नाते हमारे बच्चों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वहाँ वो काम करता रहे और बाहर हम काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए हम पहाड़ वो मतलब काम करेंगे कि मतलब सरकार देखती रह जाएगी। मतलब उसके लिए बड़े से बड़ा कदम उठाई। सभी किसान भाइयों को राम राम। भाई आज जो हमारा कल गिरफ्तार किया गया था अनीश खटकर, और जो पहले से हमारे 3 किसान गिरफ्तार किए हुए थे, अक्षर नरवाल, परवीन और वीरेंद्र, उन तीनों लड़के आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। जबकि आज अनीश ने भी घोषणा कर दी, वो भी आमरण अनशन पर बैठ गया। और जब भी जेल में जो बच्चे आमरण अनशन पर जो किसान बैठे हैं, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरकार होगी, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं इस बात का पुनः सरकार को चेताना चाहता हूँ कि सरकार ने बेगुनाहों को उठा करके जेलों में डाल दिया। क्या कसूर था उन बच्चों का? कोई कसूर नहीं था। मन घड़त केस लगाए जाते हैं और उन बच्चों ने आमरण अनशन कर दिया। अनीश खटकर पहले ही भी कह रहा था कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, लेकिन हमने उसको रोका कि भाई नहीं, अभी कोई स्थिति नहीं है ऐसी। लेकिन उसने भी उनके साथ गिरफ्तारी के ही साथ आमरण अनशन उन तीनों किसानों के साथ कर दिया। वो अपने आमरण अनशन पर बैठे। और जहाँ तक हमारी मांगों का सवाल है, जब तक किसान आंदोलन की मांगें पूरी नहीं की जाती और हमारा समाधान नहीं हो जाता, तब तक ये किसान वहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। और उनके साथ अगर कोई मतलब गलत कार्य होता है तो उसका जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि किसान पहले भी किसान नेता जेल में जाते रहे हैं और क्रांतिकारी लोग हमेशा जेलों में ही जाते हैं। आमरण अनशन पे भगत सिंह जैसे भी मतलब आमरण अनशन पे बैठे थे, जिनका 23 तारीख को शहीदी दिवस भी मनाया जाएगा, वो हमारे खटकर टोल के ऊपर भी मनाया जाएगा। क्योंकि हम जो ये धरना लगाया है, ये शुभ करण की जो कलश यात्रा आई है उसके लिए श्रद्धांजलि समारोह है। ये 19, 20, 21 का किया गया था। हमारा लड़का टेंट लगाने के लिए आया था, उसको धोखे से उठा करके जेल में डाल दिया। उसके बाद जितने भी खटकर टोल के आसपास के जो किसान भाई हैं, जितने भी गांव हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूं कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शुभकरण की, शहीद शुभकरण किसान की मतलब कलश यात्रा में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं मेरी तरफ से, खटकर टोल की तरफ से और मेरी कमेटी की तरफ से पूरे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई पहुँचे, क्योंकि ये शुभकरण जो एक ही इकलौता पुत्र, और जबकि आपके बीच में इसका क्या कसूर था जो बल्लों से आकर के इसको गोली मार दी गई, इस करके इसका जो भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच करके यहाँ दें, ताकि 22 तारीख को मतलब प्यो माजरा के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा होगी और बड़ी महापंचायत होगी और उसमें आर पार का फैसला लिया जाएगा। ताकि आर पार का फैसला वो होगा जो हमारे किसान जेलों में डाले गए हैं और जो हमारे शुभकरण को गोली मारी गई है, उसका एक अटल फैसला लिया जाएगा जो कि आर पार का होगा।